तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। पॉलिटी का सेशन है और पॉलिटी में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो विधान माने कानून या लॉ बनाने का जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग आपको बता चुके हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राइवेट बिल और गवर्नमेंट बिल। इसके अलावा इन्हें और भी क्लासीफाइज किया जाता है, जनरल बिल और स्पेशल बिल, सामान्य विधेयक और विशेष विधेयक। अभी सामान्य विधेयक पता है, ऐसा विधेयक जिसमें धन, वित्त या संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ कोई मसला ना हो, उसे हम कहते हैं सामान्य विधेयक। तो सामान्य विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक किस तरह से पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होते हैं, इसकी हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम आ गए हैं प्रेसिडेंट की वीटो पावर पर, यानी कि जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से कोई बिल पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है तो अब प्रेसिडेंट क्या उसको साइन कर सकते हैं या उस पर वीटो कर सकते हैं। वीटो का हिंदी में क्या अर्थ है? निषेध, यानी कि मैं मना करता हूँ। वीटो माने निषेध या मैं मना करता हूँ। कोई ग्रुप है 4-5 लोगों का और उसमें 4 लोग एक राय हैं, 5 लोगों का ग्रुप है, 4 लोग एक राय हैं, लेकिन 5वां कहता, उन 5 में से कोई भी 5वां कहता है कि मैं राजी नहीं हूँ, तो फिर वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसी को हम कहते हैं वीटो पावर। तो भारत में राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास वीटो पावर है। वैसे घर में किसके पास वीटो पावर होती है? मम्मी जी के पास, बड़े भाई के पास वीटो पावर होती है ना। आप लोग अच्छी खासी प्लानिंग करते हैं घर वाले ना कि कल को पिकनिक के लिए चलेंगे, है ना। आपके पास ये ना नानक सागर डैम, वहाँ चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब सेटिंग हो गई है। मैं ये पहन के जाऊँगा, मैं ये पहन के जाऊँगी, है ना। बारिश का मौसम, अम्ब्रेला ले लो, ये कर लो वो कर लो, सब हो गया प्रोसेस। अब शाम को पापा जी आते हैं, पापा जी कहते हैं नो। क्या कहते हैं? नो। हो गया वीटो। अब पापा जी से आप कारण भी नहीं पूछ सकते, पापा जी से आप कारण भी नहीं पूछ सकते। नो मतलब नो। और पापा जी का कारण बता दें, ये कहते हैं चलो भाई नानक सागर नहीं, एक काम करो, पास में ही गुलाबो डैम है, वहाँ का प्रोग्राम बना लो। 4 नहीं 5 चले जाओ, या 5 नहीं 3 चले जाओ, है ना। तो पापा जी जो आपकी बात है, आपने जो प्लानिंग की है दिन भर में ना, उसको कह रहे हैं जरा इस पर एक बार फिर से डिस्कस कर लो। या फिर शाम को पापा जी आए, पापा जी आए शाम को, पापा जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कल घूमने चलेंगे या नहीं चलेंगे, पापा जी ने कोई जवाब दिया ही नहीं। आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, है ना। आपको रात भर नींद नहीं आ रही है, सुबह लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, है ना। सुबह उठे ऑफिस चले गए, फिर आपके मन में उम्मीद है क्या पता कल को कह दें कि चलो भाई। अब दिक्कत यह है कि आप कह रहे हो यार या तो ना कहें या हाँ कहें। हाँ कहें तो उसकी तैयारी करें, ना कहें तो कल को अपना कोई और काम करने की तैयारी करें ना। तो होती है ना, एक आदमी लटका रहता है, या इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसी तरह से भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो पावर है कि संसद के दोनों हाउस जब भी कोई कानून पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे तो वाह बल्ले बल्ले, है ना। बल्ले बल्ले मीन्स काम हो गया। मना कर दे तो काम नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा। और अगर वो कहे कि नहीं साहब इस पर एक बार फिर से डिस्कशन कर लो, तो फिर से डिस्कशन होगा, और वो कोई जवाब ही ना दे तो फिर मामला पेंडिंग हो जाएगा। तो इन्हीं को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। अब हम पॉलिटी की भाषा में बात करते हैं। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा ने एक बिल पास किया, और बिल पास करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास गया राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए। तो अब आर्टिकल 111 में वो बातें लिखी हुई हैं जो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो इन बिल के साथ वो क्या कर सकता है, किस किस कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कैसे कैसे वो क्या क्या करेगा, मंजूरी देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 111 बिल पर प्रेसिडेंट की मंजूरी, ठीक है ना, संसद के द्वारा पास। वैसे ये कहना सही नहीं है संसद के द्वारा, हमें ये कहना चाहिए लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति खुद संसद का अंग है ना, राष्ट्रपति खुद संसद का अंग है। तो हम कहेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा जब कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती हैं तो अब क्या होगा, प्रेसिडेंट ने उस पर सिग्नेचर कर दिए, मंजूरी दे दी, इसका मतलब बिल पास हो जाए, वो कानून बन गया, है ना। जीशान भैया अब मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे सुनो, लिखने का काम बाद में करना, ठीक है। तो समझ रहे ना, उसने सिग्नेचर कर दिए, वीटो का प्रयोग उसने नहीं किया, मंजूरी दे दी, कानून बन गया। अब उसने क्या किया, मैं लिखा अनुमति देगा या रोकेगा। रोकने को कहते हैं परमिशन नहीं देगा, इसको हिंदी में कहते हैं आत्यांतिक वीटो, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो या आत्यांतिक वीटो, यानी कि उसने प्रोसेस को ख़त्म कर दिया, प्रोसेस को उसने खत्म कर दिया, सिग्नेचर करने से मना कर दिया, मीन्स उसने आत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर लिया। अब जब उसने सिग्नेचर करने से मना कर दिया है, अब वो बिल खत्म हो जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। लैप्स कहना, आप उसको लैप्स कह सकते हैं, या उस स्पेशली बिल को बनाने का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया, अब वो बिल पास नहीं होगा। अब चाहे आप दोबारा से उसे नए रूप में ले आओ, वो अलग बात है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो आपका खत्म हो गया। या फिर अगर वो धन विधेयक नहीं है, मनी बिल नहीं है, उसने स्पेशल लिखा है, अगर मनी बिल है, मनी बिल के बारे में अलग से प्रोसेस है। अगर वो मनी बिल नहीं है तो अब वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। जैसे मैंने अभी कहा था ना शुरुआत में
पापा ने कहा भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या नहीं ये कर लो, ऐसा नहीं वैसा कर लो, ठीक है। अब राष्ट्रपति के पास लोकसभा राज्यसभा ने कोई बिल भेजा, राष्ट्रपति को उस बिल में अपनी कोई बात कहनी है कि यार ये ऐसा नहीं वैसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो। या तो राष्ट्रपति उस पूरे बिल से ही सहमत नहीं है, सहमत नहीं का मतलब ये नहीं कि वो सिग्नेचर नहीं कर रहा है, सिग्नेचर करने से मना कर दिया तो वो तो एब्सोल्यूट वीटो हो गया, काम खत्म। लेकिन अब राष्ट्रपति कह रहा है कि यार मुझे ये इसमें जो बातें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी पसंद नहीं है, फिर से डिस्कस कर लो इस पर। या राष्ट्रपति कह रहा है कि भाई मान लीजिए इसमें 10 पॉइंट हैं, तो पॉइंट 2, 3 या पॉइंट 2 या पॉइंट 9 कोई सा भी पॉइंट है, कोई सा भी उसका पहलू है, कोई सा भी उस बिल का अंग है, प्रेसिडेंट ये कहता है कि भाई मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, सस्पेंस है, आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, या मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे नहीं वैसे हो, आप जरा इस पर फिर से डिस्कस कर लो। इसे कहते हैं कि राष्ट्रपति ने जो लोकसभा राज्यसभा को या हाउस को फिर से भेज दिया है बिल को डिस्कशन करने के लिए या पुनर्विचार करने के लिए। राष्ट्रपति जब इस तरह के वीटो का इस्तेमाल करता है तो इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटे सस्पेंसिव वीटो, ठीक है ना, और हिंदी में कहते हैं इसको निलंबनकारी वीटो, है ना। काम को कुछ समय के लिए रोक देना, गतिविधि को कुछ समय के लिए रोक देना। अब मैंने बताया था ना शुरू में किसी पार्ट में कि क्या प्रेसिडेंट रबर स्टैंप है। अब ये जो सस्पेंसिव वीटो की जो पावर है उसके पास ना कि लोकसभा राज्यसभा की किसी कार्यवाही को पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये जो हम एकदम से कहते हैं ना राष्ट्रपति कुछ नहीं है ना भाई, हमने जिसने कभी आईएएस का फॉर्म भी नहीं भरा कर, बहुत कठिन है आईएएस की तैयारी मत करो, है ना। तो वही लोग कहते हैं भाई राष्ट्रपति कठपुतली है ना, राष्ट्रपति कठपुतली नहीं है, परिस्थितियां हैं, कुछ तकनीकी कुछ कानूनी पहलू हैं और कुछ परिस्थितियां हैं। राष्ट्रपति कठपुतली होगा या कठपुतली नहीं होगा, यह राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करेगा। अब यहाँ पर जब राष्ट्रपति के पास ये बिल आया है तो मंत्रिपरिषद ने तो संसद ने या मंत्रिपरिषद ने तो भेज दिया, उसको सलाह दे दी कि आप इस पर सिग्नेचर कर दो, लेकिन अब राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उस पर सिग्नेचर करेगा या नहीं करेगा, या उसे पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। अब जब वो उसे पुनर्विचार के लिए फिर से डिस्कशन के लिए लौटाएगा तो मामला चर्चा में आ जाता है कि संसद यानी कि लोकसभा या राज्यसभा या सरकार जो कुछ कर रही है उस पर प्रेसिडेंट ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, आपत्ति उठाई है, मामला कुछ गलत हो रहा है या सही तरीके से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर गलती हो रही हो, ऐसा नहीं है कि जानबूझकर गलती हो गई, अनजाने में जल्दबाजी में भी गलती हो सकती है। तो मामला कुछ गड़बड़ है, तो मीडिया के थ्रू जनता के सामने आता है। तो सरकार इन परिस्थितियों से बचना चाहती है, या सरकार जल्दबाजी में या जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा कर रही है जो संविधान सम्मत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अब जब वो पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा अरे साहब तो डिस्कशन कर, अब तो प्रेसिडेंट साहब ने ये कह दिया अब तो ये बदलना ही पड़ेगा, अब ये काम नहीं कर, ऐसा नहीं है। ये होते हैं हमारे यहाँ नैतिक दबाव। कौन से दबाव? नैतिक दबाव, है ना। नैतिक दबाव का मतलब समझते हो? जैसे कि एक ना समाज में हम लोगों के साथ रह रहे हैं, तो अब मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मैं शाम होते ही सड़क पे ऐसा करते हुए घूम रहा हूँ ना, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा ना, कल को मुझसे कौन पढ़ने आएगा, या मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो करते हुए, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो अब समाज की शर्म, नैतिक दबाव का मतलब ये है कि समाज से शर्म, है ना। नैतिक दबाव को आप शर्म कह सकते हो। भाई जानवर है, उनके पास कोई नैतिक दबाव नहीं होता ना, उन्हें पता ही नहीं है इन चीज़ का, नैतिकता अनैतिकता क्या होती है। नैतिकता अनैतिकता का मतलब मनुष्य ही है ना। तो जो समाज के दबाव होते हैं ना, समाज से जो शर्म होती है, बहुत से काम हम उसलिए नहीं करते, समझ रहे ना। हाँ, बहुत से काम हम नहीं करते, करना चाहते हैं क्योंकि इंसान भी तो पशुविक प्रवृत्ति लेकर पैदा हुआ है हम, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा समाजीकरण होता है तो हम बहुत सी चीज़ें करने से बचते हैं। तो उसी तरह से अब जब वो बिल चर्चा का विषय बन गया कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है, तो अब सरकार जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बैकफुट पे आ जाएगी, सरकार पे नैतिक दबाव आ जाता है कि राष्ट्रपति की सलाह को हमें विचार करना है और हो सके तो उसको मानना है, और राष्ट्रपति जहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसको सही करना। लेकिन सरकार के लिए ज़रूरी नहीं, फिर बताऊँ, सरकार के लिए ज़रूरी नहीं है, संसद के लिए ज़रूरी नहीं है। पुनर्विचार करना तो ज़रूरी है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह को माने या ना माने ये मानना ज़रूरी नहीं है। पुनर्विचार के लिए आया, पुनर्विचार तो करना ज़रूरी है, लेकिन राष्ट्रपति ने उसमें जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों को सरकार या लोकसभा राज्यसभा के लिए मानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक तय प्रोसेस है। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया है तो अब आप चाहें तो उस बिल को ख़त्म कर दें। राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, या राज्यों में राज्यपाल ने विधानसभा को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो अब चाहें तो आप उसको रोक सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्रेसिडेंट साहब ने या गवर्नर साहब ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, चलिए हम इस बिल को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं, अब दूसरी तरह से इस बिल को लेकर के आएंगे, तो कार्यवाही समाप्त।
कार्यवाही समाप्त। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि राष्ट्रपति जो है पपेट नहीं है, कठपुतली नहीं है, ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि चलिए भाई राष्ट्रपति ने जो पहलू उठाए हैं उन पर गौर किया जाए और उसमें कुछ जो राष्ट्रपति जैसा चाह रहे हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट या कुछ संशोधन किया जाए। जरूरी नहीं आप करेंगे, चलिए कर लेते हैं, और करके फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने जो ऑब्जेक्शन उठाए थे वो सही हो गए, राष्ट्रपति ने उसके बाद सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, राष्ट्रपति ने उसके बाद सिग्नेचर कर दिए। लेकिन यहीं पर मैं कुछ मज़ेदार बातें बताऊंगा, समय तो रहेगा लेकिन बता के चलूंगा। प्रेसिडेंट के पास बिल गया, प्रेसिडेंट ने वो लौटा दिया, सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर लिया। अब लोकसभा राज्यसभा चाहे, अच्छा लोकसभा राज्यसभा में क्या हो रहा है, जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट या सरकार चाह रही वही तो, कैबिनेट चाहे या सरकार चाहे तो उस बिल को वापस ले सकती है कि चलिए इस बिल पर आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे तो पुनर्विचार करके फिर से राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन अब जब उस पर डिस्कशन होगा ना, जब उस पर डिस्कशन होगा तो दोनों हाउस में डिस्कशन होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में डिस्कशन होगा। वो पहले एक हाउस में रखा जाएगा, उसमें पास फिर से पास होगा, वो फिर से पास होगा, पहले एक हाउस में रखा जाएगा, वहाँ से पास होकर के फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पर पास होगा, वहाँ से पास होकर के फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास। यानी कि जो प्रोसेस पहले अपनाया गया था उस बिल को पास करने के लिए लोकसभा राज्यसभा में, वही प्रोसेस अब यहाँ पर भी दोहराया जाएगा। समझ गए, वही प्रोसेस होगा, ठीक है। एक हाउस में जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा, वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब या तो सरकार ने वो बिल वापस ले लिया, नहीं लिया तो सरकार ने उसमें चेंजेस करवाए लोकसभा राज्यसभा से, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है, अब फिर प्रेसिडेंट की मर्जी है, चाहे तो उस पर साइन करे चाहे तो साइन ना करे, यानी कि वो एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो फिर से डिस्कशन के लिए नहीं लौटाएगा, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटाएगा। सिग्नेचर करे तो उसकी मर्जी, एब्सोल्यूट वीटो या आत्यांतिक वीटो का प्रयोग करे तो उसकी मर्जी, बस बाध्यता क्या है, अब वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा। अच्छा, अब राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया तो कितने समय में राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दें, या तो साइन कर दें, या साइन करने से मना कर दें, या पुनर्विचार के लिए लौटा दें। तो ऐसी कोई समय सीमा नहीं है। अगर धन विधेयक है, कहते ना धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर निर्णय लेना होता है, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर निर्णय लेना होता है, ना कि राष्ट्रपति को। धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में भी राष्ट्रपति के लिए ये कानूनी बाध्यता नहीं है कि वो इतने दिन में डिसीजन ले ले। ये कानूनी बाध्यता सिर्फ संविधान संशोधन विधेयक के बारे में है। संविधान संशोधन विधेयक जब लोकसभा राज्यसभा से पास होकर जाता है बेटे, तो राष्ट्रपति को 30 डेज के भीतर उस पर जो है डिसीजन लेना होता है। अगर राष्ट्रपति उस पर 30, और डिसीजन लेना के होने का मतलब क्या है कि उन्होंने केवल उसे मंजूरी देनी है, 30 दिन के भीतर उन्होंने उस पर साइन करने हैं। अगर वो 30 दिन बीतने के बाद साइन नहीं करते तो बिल वैसे ही पास हो जाएगा जैसे आया है, और अगर वो साइन करने से मना भी कर देते हैं तो भी वो बिल वैसे ही पास हो जाएगा जैसे कि आया है। यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति के हाथ बंधे हुए हैं। ओके, तो अभी अपने मुद्दे पर ही लौट कर आते हैं। पुनर्विचार के लिए लौटाया लोकसभा राज्यसभा ने। राष्ट्रपति टाइम बार नहीं है कि इतने दिन में आप फैसला ले लो, समझ गए ना। किसी भी बिल, एक संविधान संशोधन विधेयक के अलावा किसी भी बिल के लिए राष्ट्रपति जो है टाइम बार नहीं है कि वो इतने दिन में फैसला ले लो। अब देखिए साहब, राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि भाई मैं इस बिल को मंजूरी नहीं दूंगा, जो भी वजह हो, राष्ट्रपति को कुछ भी लगे, राष्ट्रपति जो है उस बिल को मंजूरी नहीं देना चाह रहे हैं। और वो ये भी चाह रहे हैं कि मैं इसको पुनर्विचार के लिए भी ना लौटाऊं, यानी कि वो विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे, वो विवाद में नहीं पड़ना चाह रहे। पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा, राज्यसभा या सरकार चर्चा में आते हैं कि भाई कुछ ऐसा हुआ है जिस पर प्रेसिडेंट ने ऑब्जेक्शन किया है। तो राष्ट्रपति ये भी नहीं चाह रहे। हमारे संविधान में, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की गई है, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का, राष्ट्र की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित की गई हैं। इसका कहने का मतलब ये है, आम बुद्धि में ये समझ लो कि राष्ट्रपति को ही सरकार और देश का मुखिया घोषित किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति से ये उम्मीद की गई है, आशा की गई है, हिंदी में कहते हैं इसे अपेक्षा की गई है कि वो पर्दे के पीछे रहकर ही काम करेगा, वास्तविक शक्तियाँ हथियाने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति नहीं चाह रहा कि कोई विवाद हो, तो उसने उसको लौटाया नहीं, ना साइन करे, ना तो उसको मंजूरी दी, और ना ही मंजूरी देने से मना किया, और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाया। मीन्स उस पर कोई फैसला ही नहीं लिया। फिर दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। गाना है, सुना किसने गाया? किशोर कुमार साहब ने गाया ना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। समय गुजरता गया, प्रेसिडेंट ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। इसको कहते हैं बेटे पॉकेट वीटो। कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो, जेबी वीटो। यानी आपके, मैंने बताया ना, पापा ने ना तो ना कहा ना हाँ कहा, अब अधर में लटके पड़े। सुबह क्या होगा,
जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, जाने देंगे। हाँ, सभी का बचपन ऐसे ही होता है ना, सभी का बचपन ऐसे होता है। अरे कक्षा 6, 7, 8 में वो स्कूल कॉलेज की बसेस जाती थी नैनीताल घूमने के लिए ना, हमें कभी नहीं भेजा गया, हमें नहीं भेजा गया नैनीताल। हम तो बस आधा हमने कहा चलो एक बार पूछ के देख लेंगे। तो हमारे लिए तो अक्सर एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हो जाता था, सीधे ना, सीधे ना। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी नहीं होता था, सीधे ना, ठीक है। खैर, लेकिन अब हम ले जाते हैं बड़े भाई सबको घुमाने हैं, बड़े हो गए ना, ओके चलें, जिम्मेदार हो गए। तो वो सही था उनका। देखो अब बचपन है ना, 60-70 बच्चे, मैम भले ही जा रही है साथ में, सर भले जा रहे हैं, लेकिन 60-70 बच्चों की केयर कहाँ तक करेंगे? तो घर वाले डरते हैं। ऐसा नहीं है, घर वाले आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको नहीं जाने देते। ओके, समझने में तबस्सुम भाई कहाँ थे? हाँ, तो अब इसको कहते हैं जब प्रेसिडेंट कोई डिसीजन ले ले रहा, जब प्रेसिडेंट कोई फैसला ही नहीं ले रहा, तो यहाँ पर अब राष्ट्रपति ने इस मामले को अधर में लटका दिया, ना कर रहा, ना हाँ कर रहा और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटा रहा। तो यह है पॉकेट वीटो। केवल संविधान संशोधन विधेयक पर एक लिमिट है कि 30 दिन के भीतर में हाँ कहो। देखो मैंने यहाँ कहा ना, फैसला लेना नहीं कहा, मैंने कहा हाँ कहो। इसके अलावा आप पर कोई टाइम बार नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि आप इतने डिसीजन ले लो, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति उस बिल को अनिश्चित काल के लिए टाल देता, अपने ऑफिस में पड़ा रहने देता। ऑफिस ऐसा नहीं कि वो जेब में लेके घूमेगा, ऐसा नहीं है जेब में लेके घूमेगा, इसको नाम दे दिया हमने पॉकेट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो मना कर देना, सस्पेंसिव वीटो या निलंबनकारी वीटो पुनर्विचार के लिए लौटा देना, और पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कोई फैसला ना लेना, ठीक है। ओके, समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेज दिया बिल लोकसभा और राज्यसभा को, तो लोकसभा और राज्यसभा कितने समय में उस पर रीडिस्कशन करके वापस भेज दें, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। राज्यसभा से कोई बिल शुरू हुआ, राज्यसभा से कोई बिल शुरू हुआ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के पास चला गया, राष्ट्रपति ने उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, ठीक है साहब, आ गया। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, संसद ने आगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, बिल खत्म हो गया वो अपने आप ही, वो बिल अब अपने आप ही खत्म हो गया, अपनी मौत खुद मर गया, समझ गया। तो अब लोकसभा राज्यसभा उसे फिर से कितने दिन में लौटा दें, इस पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, समझ गए। अब फिर से पुनर्विचार के लिए लौटाया, राष्ट्रपति कितने दिन में फैसला ले, इस पर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, समझ गए। चलें भी आगे, यही चीज़ है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए बिल लौटा दिया, तो क्या लोकसभा राज्यसभा को उस पर पुनर्विचार करना जरूरी है? ना, मर्जी है, करे तो ना करे तो। भाई आप, सरकार ने बिल वापस भी नहीं लिया, अब वो लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय में आकर के बिल पड़ा है, उसको फैसला ले रहे नहीं ले रहे, मर्जी है, पुनर्विचार करें तो ना करें तो, समझ गए ना। उसमें किसी की कोई बाध्यता नहीं है, सिर्फ एक बाध्यता है क्या, कि अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया है तो अब जब राष्ट्रपति के पास आप उसको वापस भेजेंगे तो पुनर्विचार करके ही भेजेंगे, वैसे नहीं भेजेंगे, समझ गए। तो इसे हम कहते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर, और ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिकी संविधान से। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को वीटो पावर मिली हुई है, वैसी वीटो पावर ये हैं। और ये जो वीटो पावर है, खास करके सस्पेंसिव वीटो, ये राष्ट्रपति को कुछ वास्तविक शक्तियाँ देता है और संसद को या सरकार को मोटिवेट करता है कि अगर कोई काम संविधान और विधि, कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के खिलाफ जा रहा है तो उसको सही कर ले, ठीक है। चलिए फिर आगे, तो इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।